हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी। आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। तो यहाँ पे लेक्चर शुरू करने से पहले आपको टेबल बताऊंगा और ये टेबल की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आज इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। एंड पीछे जो भी हमने लास्ट 2 लेक्चर कवर किया हुआ है उसके ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश किया हूँ मैं। इनकेस अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है। जो भी बुक पढ़ रहे हूँ उसका क्वेश्चन नंबर आप सेंड कर सकते हैं, तो मैं वही देख के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है। और बाकी का जब ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो एक पूरा सीरीज क्वेश्चन का ही रखूँगा, जिसमें जो भी क्वेश्चंस छूटे हुए हैं एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका, और नए नए क्वेश्चंस भी होंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट भी होंगे। ठीक है, ताकि चीज़ें समझ में आए आपको। फिलहाल यहाँ पे शुरू करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपका जो है कौन कौन सा होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, जिनमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब इसमें 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है। एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, एंड साइन 45 इज 1/√2, एंड साइन 60 इज √3/2, एंड साइन 90 इज 1। ध्यान रखिएगा, इसी का जस्ट रिवर्स होता है। जैसे साइन 90 का वैल्यू 1 है, वैसे ही कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड कॉस 60 का वैल्यू जो होगा वो √3/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। एंड सेम कॉस 45 एंड साइन 45 का वैल्यू सेम होगा, सो 1/√2 हो जाना है। एंड साइन कॉस 60 का वैल्यू जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। जस्ट यही रिवर्स जाता जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। एंड जो साइन 0 का वैल्यू है 0, वो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे हम टेन थीटा का, सो टेन 0 इज इक्वल टू कितना होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, सो 0/1, वैल्यू कितना होगा 0। तो टेन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0। टेन 30 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। सो टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3। एंड टेन 45 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2, साइन 45 का वैल्यू है, एंड कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 है। दोनों डिवाइड होंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। एंड टेन 60 का वैल्यू, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, केवल √3 बचेगा। सो टेन 60 इज √3। एंड टेन 90, किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 0 से तो वो अनडिफाइंड होता है। सो 1/0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट। ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, जैसे ये टेन 90 का वैल्यू इनफाइनाइट है, तो टेन कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। एंड सेम यही रिवर्स में जो भी है, टेन कॉट 30 का वैल्यू जो होगा टेन 60 के वैल्यू के इक्वल होगा। सो कॉट 30 इज इक्वल टू √3, एंड कॉट 45 इज इक्वल टू 1, एंड कॉट 60 इज इक्वल टू 1/√3, एंड कॉट 90 इज 0। ठीक है। जैसा टेन में इस साइड में था, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू जस्ट रिटर्न करेंगे इसी को, एरो ऐसा दिखाया हुआ है मैंने। ठीक है। तो ये कॉट का वैल्यू हो जाएगा। एंड सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। सो कॉस थीटा का जो भी वैल्यू है उसी को हम जस्ट रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे 1/ में कर देंगे। सो कॉस 0 का वैल्यू कितना है 1, एंड यहाँ पे क्या होगा 1/1 मीन्स 1। सेक 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल ये 2/√3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। एंड सेक 45 का वैल्यू क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। एंड
सेक 60 का वैल्यू 2, सेक 90 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 1/0, 1/0 मीन्स अनडिफाइंड है यहाँ पे ये भी, ठीक है। अभी कॉसेक का वैल्यू देखते हैं। सो कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1/0 हो जाएगा, 1/sin x होगा, 1/sin थीटा होगा कॉसेक थीटा का वैल्यू। यहाँ पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। सो sin 0 का वैल्यू 0 है यहाँ पे, एंड 1/0 कितना होगा अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड यहाँ पे कॉसेक 0 का वैल्यू होगा, एंड कॉसेक 30 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2, ये इसी का जस्ट रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या बोलते हैं रिटर्निंग पाथ जो भी है वही लिखेंगे यहाँ पे। सो कॉसेक 45 इज √2 एंड कॉसेक 60 इज इक्वल टू 2/√3 एंड कॉसेक 90 इज इक्वल टू 1। तो ये रहा यहाँ पे पूरा टेबल, और ये टेबल के सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। वैसे तो होता है 180 डिग्री तक, बट 180 डिग्री तक आपके क्लास 10th में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये इसको कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपके बुक में गिवन होगा तो आप बुक से भी अपने देख के नोट कर सकते हो, बट 2-3 टाइम्स इसको आप लिख लीजिएगा ताकि ये इजीली याद हो जाए आपको, ठीक है। आज इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कराएंगे, और ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे वैल्यूज बार बार लिखूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, यहाँ पे याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं याद होता है तो मैं याद करवा दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करवा के, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मीन्स यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। वैसे ये फॉर्मूला भी यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसे हम कुछ इस ये जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कुछ इसी तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे ए के प्लेस पे यहाँ पे 60 डिग्री है, बी के प्लेस पे 30 डिग्री है, एंड यहाँ पे देख रहे हैं इससे सीधे मैच कर रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। मीन्स वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला दैट इज साइन ए प्लस बी, एंड इन द प्लेस ऑफ ए वी कैन राइट 60 डिग्री, एंड इन द प्लेस ऑफ बी वी कैन पुट 30 degree, then it become sin 60 plus 30 and this will become sin 90, and sin 90 का वैल्यू कितना था वहाँ पे 1 था, ठीक है। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या है कि क्लास 10th में कुछ बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। फिलहाल आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दिया हूँ मैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर मेथड। साइन 60 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, साइन 60 जैसे ये वाला टर्म यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होता है, ठीक है। ये हो गया साइन 60 का वैल्यू इज इक्वल टू √3/2, एंड जो साइन 60 का वैल्यू है वही कॉस 30 का वैल्यू होगा, ध्यान रखिएगा। तो कॉस 30 का वैल्यू यहाँ पे कॉस 30 है, सो कॉस 30 के प्लेस पे भी क्या वैल्यू पुट करेंगे √3/2, एंड प्लस का साइन है, सो कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, एंड जो कॉस 60 का वैल्यू होगा सेम साइन 30 का वैल्यू होगा। सो साइन 30 भी इससे मल्टीप्लाइड है, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, सो 3 + 1 इज 4, 4 1 जा 4, आंसर वुड बी 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग, जब ये फॉर्मूले से सॉल्व किया था तब भी आंसर कितना आया 1 आया, एंड यहाँ
सीधे वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर रहे हैं तब भी आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज के लिए आप लोग रखिएगा। इन केस अगर क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स लेके तो ये ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना है। देन क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। सो cos 60 का वैल्यू अभी क्या बताया हूँ मैं, cos 60 इज इक्वल टू 1/2। जो cos 60 का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, sin 30 का वैल्यू होगा। ठीक है, सो cos 60 के प्लेस पे हमने क्या वैल्यू पुट किया, 1/2, एंड cos 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, एंड जो cos 30 का वैल्यू होगा सेम sin 60 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos 30 है, cos 30 के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, √3/2, माइनस sin 60 के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, √3/2, इंटू sin 30 के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1/2। देन क्या हो जाएगा, √3 1 जा √3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 माइनस √3 1 जा √3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। दोनों सेम वैल्यूज हैं बट यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हुआ है, नेगेटिव साइन है, सो दे विल कैंसिल आउट एंड आंसर वुड बी 0। ठीक है, तो ये 2 इजी क्वेश्चंस आपको बताया ताकि वैल्यूज कैसे पुट किया जाए और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, ये मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जो थोड़ा लेंदी होगा। ठीक है, बट आसान क्वेश्चंस हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा, जैसे गिवन है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, सो प्रूव दैट cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में इसका होगा LHS लीजिए आप। ठीक है, LHS यहाँ पे लेके सॉल्व करेंगे। सो cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, प्लस साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, इसके प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे 1/2, प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अभी ये 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाफ हाफ ऐड करेंगे तो 1 ही होता है, एंड यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, सो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। एंड यहाँ पे √3/2 प्लस √3/2, √3 का हाफ है, दोनों ऐड करेंगे तो √3 कंप्लीट हो जाएगा। सो √3 हो गया यहाँ पे न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में कितना आएगा, √3/2। यही प्रूव करना था, ये RHS हो गया। सो राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो वैल्यू इसका फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई
tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो साइन 45 इज इक्वल टू क्या होता है 1/√2, एंड जो भी वैल्यू साइन 45 का होगा सेम वैल्यू कॉस 45 का होगा। सो साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2, एंड यहाँ पे tan 60 यूज किया है। सो tan 60 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे √3, ठीक है। अब सेम वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो फिर क्या होगा साइन 45 के प्लेस पे 1/√2 एंड स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2 एंड स्क्वायर है यहाँ पे, सो इसको भी स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 60 डिग्री। सो tan 60 इज √3 एंड स्क्वायर ऑफ √3 वी कैन राइट इट एज √3 स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में अभी क्या हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर वुड बी 1/2 प्लस 1/√2 स्क्वायर वुड बी 1/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ √3 इज 3. Now add these two, means half plus half become 1 complete, okay. Then 1 upon numerator will be 1 divided by denominator is 3. So answer would be 1/3, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ये खुद से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये होमवर्क के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। एंड इसी से लगा हुआ एक क्वेश्चन और है जो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, इवेलुएट फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू पुट करना है आपको और वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन क्या है, 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, 4 एक मिनट रुकिएगा, ये 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो आंसर मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 3/4, ठीक है। तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आंसर आ रहा है तो आंसर गलत है आपका, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कॉस 0 अपॉन tan 30 इंटू tan 60, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा आंसर इसका 3/2, ठीक है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, एंड अगर आंसर आ रहा है देन ओके, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन ये कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं मैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th जो सॉल्व कराने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करके। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3, एंड सेकेंड क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों को फर्स्ट नंबर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं सेकंड में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3 है। इसको अगर सॉल्व करें हम तो साइन, यहाँ पे हमको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा थीटा का वैल्यू क्या है। सो ये 2 जो है इसको इस साइड में लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे। सो साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा से 2 मल्टीप्लाइड में है, एंड
राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2. एंड साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है. सो इन द प्लेस ऑफ √3/2 वी कैन राइट sin 60. Then it becomes sin 2 theta is equal to sin 60 degree, and 2 theta is equal to sin will cancel out, and 2 theta is equal to 60 degree. So theta is equal to 60 divided by 2 degree is equal to 30 degree, and here our answer is 30 degree. ओके, तो ये थीटा का वैल्यू आ गया यहाँ पे. आई बात समझ में. एंड ये जो साइन लगा रहा हूँ मैं, इसको इम्प्लाइज दैट बोलते हैं, राइट. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन. 2 sin 3 थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1. सो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, एंड cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2. देन वी कैन राइट 60 degree in the place of cos 60 in the place of 1/2. So 1/2 will become cos 60 degree. Okay, then cos will cancel out, and here 3 theta is equal to 60 degree, and theta is equal to 60 divided by 3, and 3 2s are 6, 0 means 20 degree, and here answer will be 20 degree. Okay, तो ये यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको इस तरीके से करना है. इसके लिए भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ. सेम टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन क्या होगा, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी इसका थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करिएगा. एंड सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए. ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं. tan, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, सो tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1 होता है. सो 1 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग, tan 45 डिग्री, एंड हियर tan विल कैंसल आउट. देन 5 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45, and theta is equal to 45 divided by 5. 5 9s are 45. So theta is equal to 9 degree will be the answer. आई बात समझ में. ये इतना क्लियर है. थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस जो हैं ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को समझा रखा है, एंड एक होमवर्क के लिए है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा. ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज आपको बता रहा हूँ तो इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं. ये क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू, या इफ़ एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट क्वेश्चन यहाँ पे है फर्स्ट नंबर, साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. ये फॉर्मूले का भी काम करता है. sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. ये एक तरह से sin 3x का फॉर्मूला भी है, तो याद कर लीजिएगा इसे. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को भी. फिलहाल यहाँ पे जो करना है वो x का वैल्यू पुट करना है और चेक करना है क्या LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों साइड में x का वैल्यू पुट करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या इक्वल है कि नहीं है. सो देखते हैं यहाँ पे LHS के प्लेस पे हम पुट किए साइन, x के प्लेस पे पुट किया हमने 30 डिग्री. सो साइन 3 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 साइन
In the place of x we can put 30 degree minus 4 sine cube 30 degree. Okay, so sine 3 into 30 would be sine 90 and sine 90 is equal to 1 होता है. फिलहाल नेक्स्ट स्टेप में करेंगे एंड ये हो गया साइन 90 इज इक्वल टू 3 साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा. साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब 30. सो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा एंड होल क्यूब कर देंगे इसको. ठीक है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है. देन लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पे आ गया 1 एंड राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं. 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 होल क्यूब. तो यहाँ पे 1/2 होल क्यूब है अगर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 क्यूब अपॉन 2 क्यूब. 1 क्यूब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 1 ही आएगा. एंड 2 क्यूब कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. सो 1/8 आ गया यहाँ पे. तो यहाँ 1/8 लिखा हमने. 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा. एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में 3/2 माइनस 1/2 डिनोमिनेटर सेम है लिख लिया हमने. एंड न्यूमरेटर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. सो 3 माइनस 1 वुड बी 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमने किया 2/2 वैल्यू कितना आएगा 1. तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी देख रहे हैं क्या आ रहा था आंसर, क्या आ रहा था वैल्यू 1 आ रहा है. एंड राइट हैंड साइड में भी कितना आया 1. सो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS. ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे. ठीक है, मीन्स प्रूव कर लिया हमने. सेम x इज इक्वल टू 30 वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा ये आपको खुद से ट्राई करना है. सो होमवर्क है आप लोगों के लिए. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. तो ये ध्यान रखिएगा ये cos 3x का फॉर्मूला भी है. ठीक है, एंड यहाँ पे सेम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है. x का वैल्यू अगर 30 डिग्री पुट करेंगे तो क्या ये दोनों इक्वल होगा, यही वेरीफाई करना है. सो यू कैन पुट दिस वैल्यू इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. देन you will get same value on both side. It means it is proved. Okay, verified है. बात समझ में आ रहा है. तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं जिसका प्रैक्टिस मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा. तो ऐसे ही साथ में बने रहिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. और जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स आप उनको रेकमेंड करिए अपने दोस्तों को. ठीक है, और डेली कोशिश कर रहा हूँ मैं मॉर्निंग के 8 AM पे लेक्चर अपलोड हो जाए. सो कंसिस्टेंसी भी बना रहेगा. ठीक है, और कुछ अदर जो भी क्लासेस हैं उनके भी बैचेज स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, उनका भी कंटिन्यूअस लेक्चर अपलोड होगा. तो साथ में ऐसे ही बने रहिए. और जो 11th 12th में हैं उनका भी लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है. एंड जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जल्दी सारा कुछ शेड्यूल कर रहा हूँ मैं. तो बस ऐसे ही साथ में बने रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद.